आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो आज प्रभु ने हमारे जीवन में यह समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आज हम फिर मनन कर सके। इस लघु संदेश में आपका स्वागत है और बीते दिनों में आपने बहुत से बातों को सीखा, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। आइए आज के वचन मनन के लिए हम देखेंगे एक यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 20 वचन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वो तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दुख को आनंद में बदलता है। हमारे दुख को आनंद में बदल कर हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है वो। हम चाहे कोई से भी दुख में हो, हम चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम में हो, हम चाहे निराशा में हो, हम चाहे कष्ट में हो, हम चाहे बीमारी में हो, हम चाहे तकलीफ़ में हो, हम चाहे कोई बुरे संकट में फंसकर उन बातों में हम इन दिनों से गुजर रहे होंगे, पर मेरे प्रियो इस बात को आपको मालूम होना चाहिए कि वो हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे दुख को मिटाकर वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो आनंदित करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में परमेश्वर हर असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। वो खुदा हमारे साथ है। पहली बात है मेरे प्रियो कि वो हमारा परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी निर्बलताओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। वो आशा देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आशावादी परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, हमारी वो निर्बलता को दूर करके, आप आज कितने लोग निर्बलता में, आज कितने लोग परेशानी में, आज कितने लोग संकट में, आज कितने लोग प्रॉब्लम में, आज कितने लोग समस्याओं में हैं, पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी निर्बलता को वो आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी निर्बलता को दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे कष्टों को मिटाने वाला परमेश्वर है, हमारे दुखों को हटाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, तू निराश मत हो, तू व्याकुल मत हो, तू परेशान मत हो। वो तेरी निराशा को, वो तेरी निर्बलता को वो परमेश्वर सामर्थ में बदल देगा। परमेश्वर बाइबल के वचन में हम देखते हैं, एक बहन थी जो 18 वर्ष से उसे बीमारी ने जकड़ के रखा था और वो कुबड़ी हो चुकी थी और कुबड़ी हो गई थी। और वचन कहता है कि उसे एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और उस तरह से वो झुक कर चलते थे और वो कई वेदों को दिखाया और कई जगह उन्होंने इलाज करवाया, परंतु कहीं भी वो ठीक नहीं हुई। जब वो मंदिर में आए और प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, उसी घड़ी वो अपनी दुर्बलता से छूट गई और सीधी खड़ी हो गई। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारी निर्बलता को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज आप निर्बल होंगे, आज आप कमज़ोर होंगे, आज आप बहुत सी बातों में निर्बल होंगे, तो परमेश्वर आपकी निर्बलता को दूर करना चाहता है। वो आपके दुखों को आनंद में बदलना चाहता है। परमेश्वर आज ही आनंदित हो जाए, आज ही प्रभु में मगन हो जाए, आज ही खुदा के लिए अपने आप को अपने खुदा में अपने आप को आनंदित कर ले, क्योंकि खुदा तेरे निर्बलता को दूर करके, खुदा तेरे दुखों को दूर करके वो आनंद में बदलना चाहता है। आज ही वो तेरे जीवन में नए काम को करना चाहता है, आज वो तेरे घर में नए काम को करना चाहता है। आज उसकी आशीष को आप अपने जीवन में ले लें, आज उसकी भरपूरी को अपने जीवन में ले लें। मत डर मेरे भाई, मत व्याकुल हो मेरी बहन, मत निराश हो मेरे प्रियो। परमेश्वर पर वचन पर भरोसा करो। वो कहता है, खुदा मैं तुझे घोड़े पर से उठाकर मैं तुझे चट्टान पर खड़ा करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धर्मी जन उस गिरेगा पर पड़ा नहीं रहेगा, खुदा उसे उठाएगा और उसे खड़ा करेगा और उसे वो शिरोमणि बनाएगा। इसलिए वो हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे निर्बलता को परमेश्वर आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, वो आपके अपमान को वो सम्मान में बदलने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में जो अपमानजनक स्थिति होंगी और आपके ऑफिस में आपको अपमान मिला होगा और आपके कॉलोनी में कई जगहों में आपको अपमान मिला होगा, पर मेरे प्रियो आपके अपमान की जगह में वो सम्मान देने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दकै ने जो भलाई की है, मुर्दकै ने भलाई किया,
सब लोग भूल गए। परंतु राजा ने जब इतिहास की किताब खुलवाई और जब खुलवाया गया तो उन्हें पता चला कि एक धर्मी व्यक्ति था जिन्होंने भलाई किया था और उसे बुलाया गया और उसे सम्मान मिला। मेरे प्रियो, अपमान की जगह में वो सम्मान देने वाला परमेश्वर है। कोई नहीं पूछता था एक समय में, मोर्दकै को कोई नहीं पूछता था, पर परमेश्वर ने अपने दास की सुधि रखी और परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। उसे कहा सब दूर उसे घुमाओ। और आपको सबको मालूम है कि किस तरह से एस्तर की किताब में मोर्दकै का सम्मान किया जाता है। अपमान की जगह में तुझे वो सम्मान देने वाला परमेश्वर है। बीते दिनों में आपको कई जगहों पर अपमानित आपको किया होगा, आपके अपनों ने आपको अपमानित किया होगा, पर मत डर, मत घबरा। उन्हीं के बीच में खुदा तुझे सम्मानित करेगा, उन्हीं के बीच में खुदा तुझे उठाएगा, उन्हीं के बीच में खुदा तुझे सम्मान की जगह में खुदा लेके चलेगा। इसलिए तो डर मत, इसलिए तो घबरा मत, पर परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर और खुदा में बढ़ता चला जा। तीसरी बात, आपके श्रापों को वो आशीष में बदल देगा परमेश्वर। आपके श्राप को वो आशीष में बदल देगा परमेश्वर। पहली बात हमने देखी, आपकी निर्बलता को आशा में बदल देगा। दूसरी बात हमने देखी, आपके अपमान को सम्मान में बदल देगा। हन्ना को जैसे चिढ़ाते थे तो बांझ है, पर परमेश्वर ने उसे आशीषित दासी बनाया और उसके अपमान को सम्मान में बदल दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वो आपके श्रापों को आशीष में बदल देगा। परमेश्वर आपके श्रापों को आशीष में बदल देगा। इब्तिया के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इब्तिया के जीवन में वो बंधन में था और वो लुच्चे लोगों के साथ में, कुछ लोगों के लुच्चे लोगों के साथ में घर से उसे निकाल दिया और लुच्चे लोगों के साथ में घूमने फिरने लगा। कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। पर प्रभु ने, परमेश्वर ने इब्तिया को बुलाहट दिया। इब्तिया ने खुदा को समर्पण किया और जब समर्पण किया, श्राप से छुड़ाकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसे सामर्थी बनाया, उसे बढ़ाया परमेश्वर, उसे उन्नति दिया परमेश्वर। श्रापों को हटाकर परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। आज कितने दिनों से आप अपने श्राप में अपने जीवन को जी रहे होंगे, पर मेरे प्रियो, आज जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं, वो परमेश्वर आपके श्राप को आशीष में बदलने जा रहा है। वो आपके दुख को आनंद में बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके श्राप को हटाना चाहता है। परमेश्वर आज तेरे जीवन में खुदा नए कामों को करना चाहता है। इसलिए तू डर मत, इसलिए तू घबरा मत। खुदा तेरे साथ में है। परमेश्वर तेरे श्राप को हटा देगा और परमेश्वर तुझे आशीष की जगह में लेके चलेगा। खुदा तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे जीवन में नए नए कामों को करेगा। परमेश्वर तेरे जीवन में खुदा काम करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चौथी बात है, आपकी घटी को वह भरपूरी में बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो कमी घटी है वो परमेश्वर उसे भरपूरी में बदल देगा। खुदा का वचन कहता है, मैं तुम्हें हिला हिला के, दबा दबा के और उमड़ते हुए आशीष दूंगा। यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो हरी हरी चराइयों में वो मुझे लेके चलेगा। मेरे प्रियो, वो सुखदाई जल के झरने के पास में लेके चलेगा। परमेश्वर तेरी घटी को पूरा करेगा। आज तेरे जीवन में घटी होगी, आज तेरे घर में घटी होगी, आज तेरे परिवार में घटी होगी, पर मेरे प्रिय, परमेश्वर तेरी कमी घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर तेरे जीवन में नए कामों को करेगा। परमेश्वर आज परमेश्वर के वचन को इस समय में सुन रहे हैं तो खुदा से कहे, खुदा तू मेरी हर कमी घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर मेरी जरूरतों को तू पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर तू मेरे संग संग रहेगा। परमेश्वर तू खुदा है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। तू खुदा मेरे साथ है तो मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं। तू खुदा मेरे साथ है तो मुझे व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं। तू खुदा मेरे साथ है तो मुझे निर्बल बने रहने के लिए ज़रूरत नहीं, झुके रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा तो मुझे खड़ा करेगा। खुदा तो मेरे दुख को आनंद में बदलेगा। खुदा तो मेरे जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु साथ है तो डरो मत, घबराओ मत। तेरी कमी घटी को पूरा करेगा परमेश्वर और तुझे वो आशीषित करेगा। पांचवी बात है, आपकी बीमारी को वो चंगाई में बदल देगा। अगर आज आप बीमार हो, अगर आप रोग के अवस्था में हो, तो प्रभु का वचन कहता है वो आपकी बीमारी को चंगाई में बदल देगा। वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। वो खुदा परमेश्वर का वचन कहता है चंगाई को तेरे बीमारी के अवस्था में
में परमेश्वर उसे चंगाई में बदल देगा। आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, वो तेरे बीमारी को चंगाई में बदलने जा रहा है। और रिसीव करे अपनी आशीष को, ले ले अपनी आशीष को। खुदा से कहे, खुदा मेरे जीवन में ये बीमारी है और आज मेरे जीवन में चंगाई आ रही है। प्रभु तू मेरा चंगाई दाता यहोवा राफा है, मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरी बीमारी को दूर करने वाला परमेश्वर है। और जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी, और कई वेदों को उन्होंने दिखाया, कई धन उन्होंने खर्च किया, पर कहीं भी उसे चंगाई नहीं मिली। और यीशु के पास में आई और यीशु का एक कपड़े का छोरा छू लिया, उसी घड़ी वो चंगी हो गई, उसका बीमारी चंगाई में बदल गई। ओ ये परमेश्वर तेरे जीवन में भी चंगाई देगा। परमेश्वर, हिजकिय्याह राजा मौत से गुजर रहा था और उसको एक फोड़ा हुआ और इतना हो गया कि उसके लिए संदेश आ गया। पर परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने उसके लिए डिसाइड कर दिया कि तुम मरने पर है, पर हिजकिय्याह दुआ किया, और जब दुआ किया उसकी बीमारी और उसकी उम्र को परमेश्वर ने बदल दिया, उसकी बीमारी को भी दूर किया परमेश्वर, और उससे चंगाई दिया परमेश्वर। आपकी बीमारी में वो आपके लिए चंगाई दाता बनना चाहता है, आपकी निर्बलता में वो सामर्थ्य आपके लिए बनना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते रहें। अगली बात है, छठी बात है, आपकी पराजय को विजय में बदल देगा परमेश्वर। आपकी पराजय को वो विजय में बदलने जा रहा है परमेश्वर। आप कई जगहों से आपको हार मिली होंगी, कई जगहों से आपको असफलता मिली होंगी, कई इंटरव्यू आपने दिए होंगे, पर आपको कहीं भी शुद्धि नहीं मिली होंगी। पर मेरे प्रियो, आपकी पराजय को परमेश्वर विजय में बदलने जा रहा है। इसलिए तो डर मत, इसलिए तो घबरा मत, इसलिए तो परेशान मत हो। खुदा पर भरोसा रख, वो खुदा तुझे विजय के उत्सव में लेके चलने वाला परमेश्वर है, वो जय देने वाला परमेश्वर है। ओ यहोशापात के वह परमेश्वर ने विजय के उत्सव में लेके चला परमेश्वर। गिदोन एक कमजोर और डरा हुआ आदमी, ओ परमेश्वर कहता तू सुरवीर सुरमा है। ओ प्रभु, वो गिदोन कहता खुदा तो मेरे साथ है, तो मैं सुरवीर सुरमा कहाँ से, हम तो यहाँ पे डरे और घबराए और परेशान में है। पर परमेश्वर ने गिदोन को विजय दिया। ओ परमेश्वर ने गिदोन को विजय दिया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आज भी तुझे विजय देना चाहता है। तेरे जीवन में, हारे हुए जीवन में खुदा तुझे विजय देना चाहता है, तुझे आशीषित करना चाहता है। और आखिरी बात है मेरे प्रियो, आपकी निराशा को वो आशाओं से भरना चाहता है। आप निराश होंगे, आप संकट में होंगे, आप परेशानी में होंगे, पर खुदा तेरे जीवन में आनंद भरना चाहता है। तेरे जीवन में निर्बलता को दूर करना चाहता है, तेरे जीवन में कमजोरी को दूर करना चाहता है, तेरे जीवन में परेशानियों को दूर करना चाहता है। और खुदा तुझे आज आनंदित करना चाहता है। आज मेरे प्रियो, पर प्रभु से कहे, खुदा तो मेरे दुखों को आनंद में बदलने वाला, मेरी निर्बलता को सामर्थ में बदलने वाला परमेश्वर है। ओ खुदा, तू मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है, तू मेरे संग संग चलता है प्रभु। मेरे अपमान को सम्मान में बदलने वाला परमेश्वर तू है, मेरे श्रापों को आशीष में बदलने वाला खुदा तू है, मेरी घटी को भरपूरी में बदलने वाला खुदा तू है, मेरी बीमारी में चंगाई देने वाला खुदा तू है, मेरे पराजय में विजय देने वाला तू है, और मेरी निराशा में तू परमेश्वर मुझे आशा से भरने वाला खुदा तू है। परमेश्वर से कहना शुरू करे, मेरे प्रियो, परमेश्वर तेरे दुखों को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ समय के लिए प्रभु, जब आज हमने आपके कलाम को सुना है प्रभु, आज जब आपके वचन को सुना है प्रभु, उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हृदय की गहराइयों से हम खुदा धन्यवाद देते हैं पिता। ये वचन आज मेरे लिए है पिता, क्योंकि तू मेरे दुखों को आनंद में बदलने जा रहा है परमेश्वर पिता। आज इस वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं खुदा। मेरे परमेश्वर का अपमान को तो सम्मान में बदलने जा रहा है परमेश्वर पिता। मेरे कमी को हटी को पूरा करने जा रहा है खुदा बाप। मेरे जीवन में परमेश्वर पिता जो प्रॉब्लम है वो उससे हटाने जा रहा है खुदा। परमेश्वर पिता आप मेरे जीवन में काम करें प्रभु। आपके पवित्र वेदी के सम्मुख आए पिता। इस समय में मेरे विश्वासी भाई बहन दासियों के लिए दुआ करता हूँ पिता। आप हर एक के साथ में रहे प्रभु। आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे खुदा। इन्हें विजय दे खुदा, इन्हें सामर्थ्य दे पिता, इन्हें बल दे पिता। अपने आनंद में इन्हें लेके चले मेरे यीशुआ। स्वर्गीय पिता तू आशीष दे। आपके लहू में प्रियों को सौंपते परमेश्वर पिता, आप हर एक को आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर बात के लिए। दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद।